नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और दिस इज़ आवर सेकेंड क्लास ऑफ दिस बुक रीडिंग वर्कशॉप। तो ये हम क्यों करा रहे हैं, किसी को आइडिया है इतना पहले बुक रीडिंग क्यों सिखा रहे हैं आप लोगों को? हैं? हाँ, रंजन सकापुर। ओके, हाउ टू रिटेन इट बेटर? यस, प्रभा मंजरी माता जी। अब बदल नष्ट हो जाए। तो आप लोग तो एक साल के लिए आ रहे हैं हमारे साथ में, बट बुक हमें एक साल के लिए पढ़नी है या मतलब सिर्फ ओकेजन्स पे पढ़नी है कि होल लाइफ वी कैन रीड इट बेटर? हाँ, परम सोनी माता जी। ठीक है, कि एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में। और एनीबडी? हाँ, आप तो आए नहीं थे ना, अभी जो आए हैं उनसे। हाँ, यस, भीष्म प्रभु। वो तो पढ़ने का ही, अब ये मैं इतना टेक्निक्स बता रहा हूँ, इसका क्या फायदा होगा आप लोगों को? कोई मन में आया, किसी के नहीं आया था? ऐसे आया था है? वो तो जो कोर्स पढ़ाएंगे उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी जो ये टेक्निक्स बता रहे हैं इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? हाँ, क्या नाम है? बबीता नाम है ना आपका? हाँ, भद्रा भुवनेश्वरी। अच्छा, थोड़ा बड़ा नाम है, बोलिए बोलिए। हाँ, यस यस, कि हम कैसे एफिशिएंट तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसे हमारे इल्यूजन्स होते हैं कि प्रभु जी मैं तो कर ही नहीं सकता, या मेरे बस की नहीं है ना, या हमने कभी रीडिंग इतना किया ही नहीं है प्रभु जी ज़िंदगी में, आज तक जब से भक्ति में जुड़े हैं बस यही पता लगा माला ही करनी है ना, यही होता है ना। कभी ऐसा शास्त्रों के रीडिंग पे इतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया, या कभी हमें इतना सोचा भी नहीं कि इतनी भी ज़रूरत है। तो एक ये चीज़ आ सकती है। और कोई? हाँ हाँ, पहले थोड़ा हम इग्नोर भी कर देते थे कि यहाँ टाइम नहीं है, लेकिन अभी टेक्निक्स को यूज़ करने से पोमोडोरो है, ये जैसे आपने बताया कि ब्रेक्स लेके करना है। आप लोगों ने अप्लाई किया तो किसी को कुछ फ़ायदा हुआ? आप लोग में से किसी को? जैसे करके एग्जाम्स चल रहे हैं ना, अच्छा, उसके बीच में मेरी बना रही रीडिंग तब भी हो रही है। अच्छा, तो नहीं होती कि मैं 15 मिनट से ऊपर नहीं कर पाती इसके एग्जाम्स, वरना पूरा होता उसके मतलब बच्चे के एग्ज़ाम होने के साथ भी। ओके, दैट्स गुड। यस, और एनीबडी एल्स? रोहित प्रभु। अल्टीमेटली द पर्पस इज टू, मतलब चारों को पढ़ना ही है, भगवद गीता है, करना है, हम वो पढ़ेंगे। सो एटलीस्ट यू कैन प्रिपेयर। हमें पहले तो जितने सालों से पढ़ रहे हैं, सो देयर आर फ्यू चैलेंजेस जो हर किसी के साथ होंगे, दैट इंडिविजुअली डिफरेंट। तो एटलीस्ट हम सेम प्लेटफॉर्म पे आ सके सभी, दैट वी नो व्हाट आर द टेक्निक्स एंड हाउ, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज सम टाइम, तो जब 5 मिनट तक भी करेंगे विल बी एबल टू मेक इट अप। ओके, यस, अमित प्रभु। Focused and targeted reading हो जाती है। Okay, you improve when you are focused and targeted reading. अबे बता माता जी।
लिया था या स्किल कोर्सेज कराए हैं, तो क्योंकि हम लोग ये जो भी भक्ति शास्त्री पढ़ेंगे, आगे जो कुछ पढ़ेंगे, अगर हमें स्किल्स होंगे तो हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, जैसे मुझे दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने उसको एप्लीकेशन में नहीं लाया। ओके, इस वजह से सब भूल गए। तो इट सेव्स टाइम कि यू कैन बी मोर बेटर एफिशिएंट और अपने समय को और अच्छे से आप यूटिलाइज कैसे करें। जब टाइम तो दे ही रहे हो ना आप लोग, जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज बोलते हैं आप 16 माला तो कर ही रहे हो ना, तो ढंग से कर लो यार। जब करना ही है तो व्हाई नॉट डू इट प्रॉपरली। तो जब रीडिंग आप कर ही रहे हो, रीडिंग करते ही हो, आप सब करनी भी होगी। आपकी भक्ति शास्त्री का मतलब ये है कि आप 4 शास्त्रों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से एक फाउंडेशन सेट की जा रही है कि कैसे आप उस जो पढ़ना तो है ही आपको, उसको कैसे आप और एफिशिएंट बना सकते हो, कैसे और अच्छा बना सकते हो। दैट्स ओनली पर्पस। और ये नहीं होगा कि आप सारी टेक्निक अप्लाई कर पाएंगे। जो आपके मनो अनुसार है, जो आपको सूट करती हैं, उसको आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए, है ना। वर्क विद वन टेक्निक एंड उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको वर्क करने के फिर दूसरी टेक्निक हम कर सकते हैं। तो पिछली बार हमने 2 टेक्निक डिस्कस करी थी, है ना। 2 टेक्निक कौन कौन सी थी? पहला था वी डिस्कस अबाउट प्रिपेयरिंग गुड एनवायरनमेंट, है ना। ये कौन से चैलेंज को आपको हेल्प करिए, ये जो गुड एनवायरनमेंट बनाने से कौन कौन से चैलेंज इससे हैंडल हो जाएगा। जो हमने 13 चैलेंजेस बताए थे ना, तो आप अपने नोटबुक में लिखिए फर्स्ट टेक्निक से कौन सा चैलेंज हैंडल होगा, आप देख के बताइए। हमने ये 13 चैलेंजेस थे आपने जो बताए थे, है ना, कि अरुचि है, नींद आती है, विचलित होता है। कौन सा पहला जो टेक्निक है गुड एनवायरनमेंट से, कौन सा इसमें हेल्प करेगा आपका? हाँ, डिस्ट्रैक्शन। कि बहुत बारी क्या होता है, हम लोग विचलित रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने से आप डिस्ट्रैक्शन से मुक्ति पा लेंगे। तो आप लिख सकते हो कि पहली टेक्निक से इट विल हेल्प मी टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शन। दूसरी टेक्निक से वो पहली टेक्निक, और कौन सा इसमें है जो हेल्प कर सकता है आपको? मोड ऑफ गुडनेस। उससे क्या होगा मोड ऑफ गुडनेस आने से? उससे होगा क्या सतुगुण आने से? नींद नहीं आएगी। तमोगुण के कारण नींद आती है ना, तो नींद आना बंद हो जाएगा। कम बंद तो नहीं होगा, मतलब नींद इतनी कम आएगी। जितने पहले एक बुक उठाती है एकदम ऐसा लगता था, तो वो नींद कम आना शुरू हो जाएगा। और हाँ, इसमें कौन सा चैलेंज है जो हैंडल हो जाएगा पहली टेक्निक से? हाँ, टालते रहते हैं बहुत बारी, कि हम टालते रहते हैं ना कि अभी पढ़ेंगे। तो वो चीज़ जो है वो वैसे मेनली सेकंड टेक्निक से होगा। लेकिन यस, कि ये भी बहुत रहता है कि एनवायरनमेंट नहीं होता तो पढ़ने का मन भी नहीं करता, है ना। और भी कोई चैलेंज है जो इससे हैंडल होगा? हाँ, क्लैरिटी की हमने पढ़ना है, ये भी है क्लैरिटी, है ना। वो वैसे मेनली सेकंड में आएगा। टास्क, है ना, जो टाइम मैनेजमेंट हमने बताया था, ये हम लोगों ने चैलेंजेस बताए थे, है ना। विचलित रहते हैं, माहौल बन जाएगा एक पढ़ने का, माहौल नहीं बन पाता ना। तो ये माहौल कैसे बनाना है वो मैंने एक तरीका है कि कैसे हम माहौल बना सकते हैं रीडिंग करने का। किसी ने तो अपने उसका भी वो भेजा हुआ था, ऑफिस का भी माहौल बना रखा था उन्होंने, है ना। तो वो भेजा हुआ था, किसने भेजा था ऑफिस का? अच्छा, आपने भेजा हुआ था। हाँ, कि किस तरह से ऑफिस में भी एक अच्छा प्रॉपर तरीके से, हाँ बहुत होता है, फाइलें पड़ी हुई हैं, इतनी बड़ी हुई फाइलें, अजीब सा होता है, क्या करके रहे, क्लैरिटी नहीं होता। और दूसरा टेक्निक हमने क्या बताया था? तो पहले इसमें क्या क्या था? 4 चीजें कौन कौन सी माहौल बनाने में? क्या था रोहन? तू पोस्टर और अरे 4 चीजें बताई थी ना, है? अरे मोबाइल इंटरनेट को मैनेज करना है? अरे वो तो है, लेकिन उसमें 4 चीजें कैसे बनेंगी? हाँ, मोड ऑफ गुडनेस तो कैसे? क्लीनिनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई वो जगह जो गुडनेस को बनाने के लिए। और क्या था उसमें? हाँ, ये था ना, पोस्चर, थिंग्स, वो जो चीज़ें आपकी गुडनेस को, वहाँ पे सतोगुण को बढ़ाए, इंटरनेट को मैनेज करें। और तब करें जब क्या हो, आप एकदम फ्रेश हो। रोते टूटते हुए करेंगे तो फिर ढंग से होगा नहीं, है ना।
तो ये 4 चीज़ें थी जिससे हमारा पहले एनवायरनमेंट मतलब माहौल बनाते हैं। और दूसरा क्या था? टाइम मैनेजमेंट। याद है टाइम का किसी को पूरा? T स्टैंड फॉर व्हाट? टास्क। वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द टास्क। किसी ने ट्राई किया है ये करने का कि अब मेरे को ये करना है? क्या किया आपने? जैसे मैं अभी उठती हूँ तो उस टाइम को हुआ है तो फिर स्नान ना कर ले, पहले मैं सुबह स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर भागवतम पढ़ी 3:15 से और 3:45। उसके बाद फिर सुबह 3:15 से 3:15 से और 3:45 तक पहले रीडिंग किया। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो साफ सफाई थी और दिमाग में ये भी आया कि इस जगह पे ना चप्पल नहीं लेके आनी, पैर पहले जाते हैं फिर पीछे होता नहीं, मैं चप्पल नहीं लेके आई। उसके बाद मैं टेंटिंग कर साइड से मंगा एक टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना। ओके गुड। और भी किसी ने किया? हाँ समीक्षा दी। ऑफिस के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ तो उससे पहले मॉर्निंग में स्टार्टिंग हो गया, मॉर्निंग में सारा काम हो गया, रीडिंग के लिए रह जाती थी। तो इवनिंग में मैंने 7:30 to 8:15 तक का टाइम बनाया था। 7:30 से 8:15 तक। उस टाइम में एकदम फ्री, तो सारा काम हो गया हुआ है। नाउ आई कैन अटेंटिवली रीडिंग। ओके, तो यू फिक्स योर टाइम कि आपने टाइम फिक्स किया कि मैं इस समय पढ़ूंगी। वेरी नाइस। हाँ वीकेंड्स में हॉलीडेज वाले दिन एक्स्ट्रा रीडिंग करने का प्रयास करता किया कि सैटरडे संडे क्या किया हमने? हूं। 2 घंटे रीडिंग करता अच्छा, क्या पूरे मतलब एक दिन में या 2 दिन में? हूं। एक दिन में की ब्रेक लेके फिर एक दिन में 2 घंटे रीडिंग किया। पहले कितनी करते थे? पहले हाफ एन आवर या 40 मिनट ऐसे। पहले तो फोकस नहीं था। नो द फोकस हैज इंक्रीज कि भाई सैटरडे संडे है, जब मेरे पास समय है तो मैं और ज़्यादा रीडिंग कर। वेरी नाइस। हाँ जैसे मैंने फिक्स किया है कि मॉर्निंग में शेड्यूल बहुत टाइम होता है, मतलब दिन का तुम सोच ही नहीं सकते कि मॉर्निंग में चैप्टर मैंने डिवाइड कर दिया कि 8 राउंड्स का 45 मिनट्स में रीडिंग करूँगी। 8 राउंड के बाद 45 मिनट रीडिंग करूँगी। उसमें क्या होता है, कभी-कभी हमारे चैप्टिंग मेरा कभी माइंड डाइवर्ट होने लगता है, तो रीडिंग से क्या हो रहा है कि कैसे फिक्स हो जा रहा है। और लाइफ के टाइम में तो आपके शाम बनाने के बाद 8 to 9 इसमें आपने आप फिक्स किया है। अच्छा, रातों प्रसाद बनाने खाने के बाद या बनाने के बाद? अच्छा, पाने के बाद। ये तो बहुत खतरनाक है। पाने के बाद ऐसी नींद आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी ऐसी नींद हैं। हाँ, मैं NSIT कॉलेज में था, तो जब मैं कॉलेज छोड़ा था मुरली कृष्ण जी ने बोला था कि आप सबको जाते हुए बुक्स दे के आओ। तो मैं हॉस्टल में गया तो एक लड़के ने जिसने बुक ली थी उसका फ़ोन आया मेरे पास। एक ही लड़के का फ़ोन आया सिर्फ कि ना कि थैंक यू सुमित, तूने बहुत बढ़िया बुक दिया है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे बोल रहा है तू, मतलब तू तो ज़िंदगी में नहीं है। दिया था मैंने। तो बोला कि जैसे ही ये पढ़ते हैं ऐसी नींद आती है। आई हिट हार्ड ऑन दैट बुक। ऐसा कभी नहीं आती। इन सोनिया की प्रॉब्लम थी मेरे को। तो ये कभी होता है ऐसा, है मतलब बड़ा कूलनेस सा लगता है रीडिंग पढ़ते ही। एक श्लोक है बहुत अच्छा, उसमें कहते हैं अहो अहो बेर न कलेर विधूयते सुधा सुधारा मधुरम दिने 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 चंदन चंदरम शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। कि कलयुग में किसको अफेक्ट नहीं पड़ेगा? जो क्या करेगा? भगवान कृष्ण का गुणगान करेगा और उसको कूलनेस महसूस होती है। ये भगवद्गीता पढ़ के होती है ना। शीतलम क्या है? चंदन चंद्र, कि एकदम चंदन जैसी शीतलता व्यक्ति को प्रदान होती है। हाँ ये होता है, जब करते हुए आपको नींद आती है। क्यों आती है? यू फील दैट कूलनेस, एक रिलैक्स, एक सतोगुण का एटमॉस्फेयर बनता है। लेकिन हमसे सहन नहीं होता सतोगुण, तमोगुण रजोगुण में रहने की आदत है। तो और लास्ट किसी ने, फिर हम आज का चलते हैं। हाँ टाइम को मैंने सर्च किया, अपने को टारगेट बनाया, बट मैंने फिर चैप्टर्स को जो है फिनिश करने का टारगेट था। तो एक चैप्टर जो है जनरली हाफ एन आवर रीडिंग करता था, बट उसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा भी लिया क्योंकि मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना था विद इन टाइम। तो ऐसे करके हाफ एन आवर 2 चैप्टर्स जो है चैप्टर्स के हिसाब से बनाया आपने। वेरी नाइस। तो ये टारगेट होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हो, यू शुड बी वेरी क्लियर विद यू कि मेरे को वीक में गोल होने चाहिए। मान लीजिए आपको रीडिंग एक दिन में नहीं कर पा रहे आप, तो वीकली गोल होना चाहिए कि मैं हफ्ते में 7 घंटे पढ़ूंगी या 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा। कुछ ना कुछ हमने टारगेट जरूर होना चाहिए। अगर कुछ गोल ही नहीं है, मतलब लोग वो कहते हैं ना, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं लेकिन फुटबॉल में गोल पोस्ट ही नहीं है। Is there any meaning to that?
है कि उसको खेलने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा। तो इट शुड बी हैविंग सम वेरी क्लियर गोल कि मुझे कितना अचीव करना है, क्या करना है। इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, है ना। एंड इट शुड बी मेजरेबल, कि आप मेजर कर सको कि मैं, जैसे इन्होंने बनाया 2 चैप्टर का, किसी ने बनाया मैं 1 घंटा पढ़ूंगी, तो इट शुड बी मेजरेबल कि मैं करना क्या है मेरे को। तो स्पेसिफिक होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, है ना, ये हमने बताया था। और इसको फिर आप इंटरवल्स में पढ़ सकते हो, कि कभी कभी 1 घंटा उठाने में बहुत टाइम लग जाता है, या 1 घंटे पढ़ने में ही लगता है कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे, तो 25-25 मिनट के कर सकते हो। जैसे अभी आप लोगों को ओबीए मिलेगा, कई लोग बोलते हैं बाबूजी जब मेरा बहुत सारा समय होगा तब मैं ओबीए बैठ के करूंगा। नहीं, आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए, डेली मेरे को आधा घंटा ओबीए में देना है, विद इन वीक ओबीए खत्म। 1 साल देने के बजाय गिव इंटरवल्स में कर लो, चीज़ों को ब्रेक कर दो कि मेरे को आधा घंटा देना ही देना है इसमें। आप देखो चीज़ें आराम से होने लगेंगी। ये बहुत जगह एप्लीकेबल है ये चीज़ ना, कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक साथ करने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके करो, इट कैन बी डन वेरी इजीली, है ना। और तब फिर मैनेजिंग चांस कि आपको 1 घंटा रीडिंग करना है तो आप 20-20 मिनट के कर लो, 15 मिनट करके कर लो, जैसे भी सूट करता है उसको आप करके करिए कि बड़े टास्क को। और जो आप फिर ई स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएट, कि आप ये अपने आप को इवैल्यूएशन कीजिए, कम से कम 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए अपने वीक के अंदर या डेली बेसिस पे, कि मैं आज क्या सीखूं, क्या मेरे को फ़ायदा रहा, है ना। वैसे एक फॉर्मूला होता है WWW, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स, है ना। तो ये सोच सकते हो आप लोग, क्या अच्छा रहा, क्या गलत रहा, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। इट शुड बी योर सेल्फ, कि मैं अपने आप को कैसे एलिवेट करूँ, कैसे बढ़ूँ। क्लियर है ये? तो ये 2 टेक्निक करी थी। नाउ जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अगर इसको समझ गए तो मेरे को लगता है आपको बहुत इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर हैविंग एक्टिव रीडिंग कैसे की जाती है ना। अभी हम सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कैसे एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ जाए, तो जो आज हम बताएंगे उसको हम करेंगे भी और प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे उसको कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? कोई एनी क्वेश्चंस किसी के कुछ है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो ये आप लोगों ने करा था काफ़ी अच्छा। हाँ, ये दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ये? हाँ। इसमें 2 चीज़ें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? एक मेडिटेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? दूसरा भगवान की वर्शिप कर रहा है। तो कौन सी चीज इसमें इजी है? वर्शिप करना। क्यों? मेडिटेट करना तो कोई मेहनत भी नहीं लग रही, कोई आपको बैठे आराम से। इसमें क्या दिक्कत है? हाथ खड़ा करके बोलेंगे हम। हाँ, सखी प्रीति वाले नहीं, उसको नींद तो नहीं आ रही, आपको नींद आ रही है, उसको तो नहीं आ रही, आराम से बैठा है, नींद आ जाएगी। अच्छा, यस, पायल मत है। माइंड 10 बजे जाता है। ओके, और अंकुर प्रभु, आपका वैसे दीक्षित नाम क्या है? अनुराग दामोदर प्रभु। हाँ, क्यों? जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी क्या है? मन जो है वो फोकस नहीं कर, माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड। इससे प्रभुपाद जगह जगह आप भागवतम पढ़ेंगे तो ये जब भी अष्टांग योग आता है, अर्जुन ने भी बोला 6 चैप्टर में आएगा, भैया मैं नहीं कर सकता ये अष्टांग योग, कुशाग्रास में जाके आंख करके मैं बैठूं। भगवान अर्जुन उस समय द्वापर, तो उस समय तो नहीं डिस्ट्रैक्शन भी क्या हो, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई इंस्टाग्राम, ना कोई क्या होती है आजकल वो है टिकटॉक तो खत्म हो गया, और रील्स, हाँ, कुछ भी नहीं था ऐसा। उस समय भी अर्जुन कह रहा है कि मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं नहीं कर सकता। चंचलम ही मना कृष्णा परमाति बलवदृढ़म तस्यम निग्रम है वायुरेव सुदुष्क्रम। मैं बड़े से बड़े एक विंड के जो वो होता है, तूफान होता है, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मतलब प्रैक्टिकल वे इज
टू एंगेज अवर सेंसेस मोर एंड मोर, है ना? समझ आ रहा है चीज को? जितना आपकी सेंसेस एंगेज होंगी, डीडी वर्शिप क्या है, आप घुमा रहे हो, अलग अलग आइटम्स हैं, उस पर आपका मेडिटेशन करना इजी है देन दिस मेडिटेशन। गेटिंग दिस पॉइंट? उसी तरीके से दिस अम्बरीश महाराज ऑल्सो सेज, ये प्रिंसिपल है इसके पीछे, है ना, क्यों हमें इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। ये दिखाई दे रहा है, मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहराइएगा। ये अम्बरीश महाराज पता है ना कौन है? मैंने क्लास में बोला मैं अम्बरीश महाराज कह रहा, हमें अम्बरीश पूरी पता है, अम्बरीश महाराज कोई नहीं पता, है ना। तो ये अम्बरीश महाराज हैं जिन्होंने भगवान के राज ऋषि थे, और भगवान की भक्ति जो उन्होंने कैसे पाई इस श्लोक के अंदर आता है। सावै मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चक्राच्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगाय दर्शने दिशौ तदभृत्य गात स्पर्शे अंग संगमम् घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमद तुलसया रसनाम तद अर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवंदने कामं च दास्य नातु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जन श्रेयरतिः। तो ये श्लोक में क्या बताया जा रहा है, अम्बरीश महाराज ने कैसे भगवान को अचीव किया। सबसे पहले मन किस में लगाया? कृष्ण पदारविंदो, कृष्ण के चरणों में। अपने वचनों को किस में लगाया? वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में। हाथ करो, हाथ को किस में लगाया? हरेर मंदिर मार्जनादिषु, मंदिर को साफ करने में या अपने घर की साफ सफाई करने में। श्रुतिम चकार अच्युत सत्कथोदये, कि अपने कानों को किस में लगाया? भगवान की लीलाओं कीर्तन को सुनने में। मुकुंद लीलाया दर्शन, अपनी आंखों को किस में लगाया? भगवान के दर्शन करने में। और अपने जो सेंस ऑफ टच है उसको किस में लगाया? भगवान के भक्तों को आलिंगन करने में। तद्भृत्य गत स्पर्शम अंग संगम, अपनी नाक को किस में लगाया? घ्राणम च तद पाद सरोज सौरभे, अपने भगवान के जो ऑफर्ड फ्लावर्स उनको सूंघने में, जैसे है ना, तो भी है ना, इसको सूंघना। फिर क्या है? श्रीमद तुलसिया रसनाम तदर्पिते, अपनी जीवा को किस में लगाया? तुलसी ग्रहण करने में या भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में। अपने पैरों को किस में लगाया? मंदिर जाने में। पादानु, है ना, कि क्षेत्र के भगवान की परिक्रमा, जो मंदिर की परिक्रमा होती है, या फिर धाम जाने में। शिरो ऋषिकेश पाधा भी बने, अपने सिर को किस में लगाया? भगवान के सामने झुकने में। और अपनी सारी कामम च दास्य ना तु काम कामया यथा उत्तम श्लोका जना श्रेयरति, अपनी जितनी भी सारी इच्छाएं थी वो किस में लगा दी? भगवान की सेवा करने में, है ना। तो इस तरीके से अम्बरीश महाराज ने अपनी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा के क्या किया? भगवान के प्रति जो रति थी, जो अटैचमेंट थी, उसको क्या कर लिया? डेवलप कर लिया, है ना। तो अब ये जो प्रिंसिपल है अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना, इससे क्या होगा? हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। अब रीडिंग करते हुए आप ये कैसे कर सकते हो? क्या कहना है आपका? कैसे आप अपनी इंद्रियों को लगा सकते हो?
अच्छा मुझे ये बताओ, जब आप किसी वीडियो को देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है या फिर पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है? नो डाउट वीडियो में, है कि नहीं? कोई डाउट? क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट आता है? विजुअल दिख रहा है, वेरी नाइस। और साउंड और मजा हॉल में ही आता है। हाँ, फुल कंसंट्रेशन होता है। जैसे अभी नर्सिंग, मैं गया कम से कम वो पावभाजी मूवी के बाद गया था देखने हॉल में ना। हॉल का जो एक ऑरा होता है वो अलग ही होता है, नहीं? तो यू फोकस ऑन दैट सेम ओनली, नथिंग एल्स। हाँ हाँ, सो मैनी योर सेंसेस, सटल बॉडी ऑल्सो। आपको साउंड भी आ रहा है, साउंड नहीं हो तो मजा नहीं आएगा। साउंड भी चाहिए, कान भी चाहिए, आंखें भी आपकी लगी हुई है, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ठीक बात है कि नहीं? तो यू फील मोर, किसी चीज में इंटरेस्ट लाना चाहते हैं ना, अरुचि रहती है। यही होता है ना, इंटरेस्ट नहीं आ रहा प्रभु जी रीडिंग करते हुए, है ना? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम सिर्फ अभी उस समय कैसे पढ़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को और लगा सकें इसके अंदर? ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ, ओके, वन ऑफ द थिंग इज विजुअलाइजेशन। ओके, और हाँ, बोल के पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा तरीका है। यस, कुछ और? हाँ, हाईलाइट कर सकते हैं डिफरेंट कलर मार्कर्स, हाईलाइटिंग विद डिफरेंट कलर मार्कर्स। पढ़ने के बाद कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि मैंने क्या रीडिंग किया। वेरी नाइस, क्या रीडिंग किया उसको समराइज कर। तो जितना ज़्यादा आप सेंसेस को लगाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपकी रुचि और बढ़ेगी, है ना? तो इसलिए जो ये प्रिंसिपल है, ये है एंगेजिंग एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल वाइल डूइंग अ रीडिंग, है ना? कि हम जब रीडिंग करें तो आप कितनी सेंसेस को लगा सकते हो, उसके कुछ तरीके हैं कैसे आप अपनी सेंसेस को लगा सकते हो। उसमें ये जो प्रैक्टिकल तरीके जो मैं अपने जीवन में भी अप्लाई करता हूँ, जो आपको भी बहुत हेल्प कर सकते हैं, वो है कि हेडिंग अ पैराग्राफ, है ना? पैराग्राफ को जब आप पढ़ते हुए, क्योंकि यू आर फोर्स्ड टू व्हेन यू मेक योरसेल्फ कि मुझे लिखना है कि इसमें क्या है ना? तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज, एंड विल प्रैक्टिस ऑल्सो कि हेडिंग करना कैसे, क्वेश्चंस बनाना या क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स, जैसा भी माता जी ने बोला, है ना? ड्राइंग सम विजुअलाइजेशन ऑफ दैट एंड नोट मेकिंग। दैट इज ये दो पहले दो वाले हैं, वो तो आज हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और करेंगे, है ना? तो आप अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप लिखना भी शुरू कर देंगे साथ में, तो क्या होगा, उसमें लिखने में क्या क्या चीज लगेगी। जैसे आप अभी लिख रहे हो, इसमें आपका क्या क्या एंगेज हो रहा है, आपका हाथ एंगेज हो रहा है, आईज एंगेज हो रही है, और ज्यादा योर माइंड इज एंगेज, बिकॉज यू हैव टू थिंक, यू आर फोर्स्ड टू थिंक कि आपको क्या लिखना है। तो इसलिए क्या है कि आप जब रीडिंग करें तो जितनी अपनी सेंसेस का, स्पेशली जो आप लिखने का, विजुलाइज करने का, उसको एंगेज करोगे, मोर यू विल सी दैट यू हैव मोर एब्सॉर्प्शन, मोर इंटरेस्ट इन दैट रीडिंग। तो इसलिए मैं जैसे ये श्रीमद् भागवतम है ना, जैसे मैं जितना भी पढ़ता हूँ, जैसे आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो श्लोक में बताया जाता है, इस श्लोक में है क्या, इस ट्रांसलेशन को पढ़ के मैं यहां लिख लेता हूं, तो आई गेट टू नो कि इस श्लोक के अंदर क्या चीज है ना? उसके बाद इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या चीज पाओ, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ देख के डर लग जाता है, अरे इतना बड़ा पैराग्राफ होता नहीं होता, कभी कोई पैराग्राफ देख के डर लगता है, अरे इतना कौन पढ़ेगा। तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि इस पैराग्राफ में, और एक ही कई हेडिंग भी बना सकते हो
कि यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे ये बताया है। आप देखोगे यू वेड वेरी गुड कनेक्शन विद योर, कि जो इसमें बताया गया है और जो इसमें कनेक्शन है बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा प्रभुपाद ये बता रहे हैं यहाँ पर। यू गेटिंग दिस पॉइंट? सब समझ आ रहा है आपको कि कैसे है? तो दैट हेडिंग, तो अभी हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि दैट वी हैव टू टेक। उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास एक हाइलाइटर जरूर होना चाहिए और एक पेंसिल होना चाहिए जो शार्पन हो, जिससे आप लिख सके, है ना? इट शुड बी देयर कि पेंसिल हो, हाइलाइटर। वैसे आपने कई लोगों ने लिखा, आप लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट किया उसमें कई ने फोटो भेजी थी कि हमने ये स्टार्ट किया हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत अच्छा है। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, थिंकिंग, तो आप देखोगे यू आर मोर एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग। तो इसको हम करके देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा एकदम। तो ये भगवद गीता है, इंट्रोडक्शन है ना, दिख रहा है? तो विल रीड द एक एक करके पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो आप लोग बताना है इसमें क्या क्या हेडिंग बन सकते हैं या इसमें क्या बताया गया है वो आपको लिखना है, बताना है। और आप इसको अपने नोटबुक में भी लिखते रहिएगा साथ साथ में, ताकि तो ये प्रभुपाद जी ने सबसे पहले क्या किया, अब इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन कम से कम कितने पेज का है? 20-25 पेज का इंट्रोडक्शन है खाली। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जो ऑथर है वो बता रहा है कि इस बुक में है क्या, है कि नहीं। अब कोई पढ़ेगा तो बोलेगा इतना बड़ा इंट्रोडक्शन भाई मैं कैसे पढूं, मेरे को समझ ही नहीं आएगा, पहले क्या पढ़ा था मैं भूल ही गया, होता नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बार ये लिख लेंगे तो आपको बार बार ये पूरा विद इन सेकेंड यू कैन गो थ्रू। अच्छा प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे बताया है, ऐसे ऐसे प्रभुपाद जी ने क्या किया है, इस चीज को ऐसे बताया गया है। जैसे अब फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे, उसका पहला श्लोक जन्मादि यस्य यतो अनुवायात इतर चार्थिषु अभिज्ञा सवराट, उसका परपट ही 10 पेज का है, पहले श्लोक का ही नहीं। अब लोग सोचते हैं इसमें क्या बताया भाई, क्या है क्या इसके अंदर। लेकिन इफ यू मेक अ हेडिंग, उसके कुछ आप कनेक्शन पॉइंट्स बना सके तो आप देखोगे बहुत क्लियर हो जाएगा प्रभुपाद ने कैसे सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंटेशन दी है। तो विल डू दिस प्रैक्टिस। तो कोई पढ़ेगा इसको, माइक ले लीजिए एंड रीड इट। हरे कृष्ण। कौन पढ़े? आप पढ़ो। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संतुष्टि चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है इस पैराग्राफ के अंदर, कोई बताना चाहेगा? हाँ रोहित प्रभु। एसेंस ऑफ वैदिक नॉलेज कि भगवत गीता कैसे, भगवत गीता इज एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, ये इसमें बताया गया। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें? कोई और हेडिंग? हाँ ओके, ये जो प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि ये भगवत गीता एज इट इज है। ओके गुड, ये भी एक हेडिंग हो सकती है। और नीड फॉर दिस वर्जन ऑफ भगवद गीता। वेरी नाइस, कि इस भगवत गीता के वर्जन की जरूरत क्यों थी, ये बताया ना प्रभुपाद ने कि यहाँ पे प्रभुपाद इसके प्रयोजन इस प्रकार है। क्यों इसका प्रयोजन है? क्योंकि इसमें किसी ने भी कृष्ण के बारे में स्पष्ट तरीके से कृष्ण के मत को नहीं बताया। इसकी नीड क्यों है? कोई आपसे पूछे क्यों प्रभुपाद ने लिखी है तो एकदम वो क्लियर हो जाएगा इसका नीड क्या है। और क्या हेडिंग हो सकती है? जय मुरारी प्रभु। क्यों लिखी है भगवत गीता? यस, दिस कैन बी ऑल्सो द हेडिंग, क्यों लिखी है भगवत गीता। और भी कोई हेडिंग हो सकती है?
डिफरेंस प्रभुपाद की भगवद गीता में अन्य भास्करों में क्या डिफरेंस है, ये इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। गुड, दैट कैन आल्सो बी डिफरेंट। हाँ, सभी वैदिक साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। सारे वैदिक साहित्यों में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद भगवद गीता है। तो आप देख लो, एक पैराग्राफ है लेकिन कितनी सारी हेडिंग बन सकती है उसकी। तो वो हेडिंग जो होगी वो इंडिविजुअल होगी, कोई भी हेडिंग गलत नहीं होगी, कोई भी हेडिंग सही नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इट इज योर हेडिंग जो आपको समझ आ रहा है। अब ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल परफेक्ट है, भाई मेरे को ये समझ आया मैंने वो लिख दिया। यू गेटिंग दिस पॉइंट? लिखा आप लोगों ने ये, तो आप अभी लिख सकते हो पैराग्राफ 1, या अपनी बुक में ही लिखना चाहे तो वहां भी लिख सकते हो साथ में कि इसमें ये बताया गया है। नाउ कम विल रीड द सेकंड पैराग्राफ। कोई और पढ़ेगा इसका? अब ये पैराग्राफ काफी बड़ा है। हाँ, यस, पढ़िए कोई। मुक्त आत्मा गौर प्रभु पढ़ो। हाँ, भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सा के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। ये क्या बोलते हैं इसे, जो प्रभुपाद ने अभी क्या दिया, ये क्या चीज बताया है, इसे क्या बोलते हैं? नो नो, नॉट अ डिस्क्लेमर। इसे क्या बोलते हैं जो प्रभुपाद जी ने क्या दिया अभी? ये है औषधि, तो बताया औषधि। इसे व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश, इसे बोलते हैं एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है उपमा, कि कैसे किसी भौतिक जगत की किसी प्रिंसिपल से आध्यात्मिक प्रिंसिपल को समझना। तो प्रभुपाद किसका क्या एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसे कोई भी आप मेडिसिन, कोई भी थोड़ी किसी के भी परामर्श पे ले लेते हो, किससे लेते हो मेडिसिन? जाके डॉक्टर से, है ना। उसी तरीके से भगवद गीता भी क्या है, इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, इसको भी अगर जैसे एक औषधि को ढंग से एक डॉक्टर से ग्रहण किया जाता है, एक वैद्य से, उसे भगवद गीता भी किसके द्वारा ग्रहण करी जानी चाहिए? प्रॉपर सोर्स के द्वारा। जो कृष्ण जो कह रहे हैं वैसा ही उसको ग्रहण करना है, अपने मन से नहीं चलाना कि भाई मैं मेडिसिन जैसे मर्जी ले लूंगी, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसे उसको लेना है। तो ये आप जब भी ऐसा कोई एनालॉजी मिले, कोई एग्जाम्पल मिले, तो आप क्या कर सकते हो, उसके आगे लिख सकते हो एनालॉजी, AN लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज एन एनालॉजी, कि आपको पता हो जाए कि यहाँ पे एनालॉजी दी गई है, क्योंकि आपको ये लर्न करनी होंगी। अभी आप जब आएंगे ना, जब आपको एग्जाम होगा उसमें एनालॉजीज भी आती हैं, तो आपको 12, 13, 14 एनालॉजीज हैं जो लर्न करनी पड़ेंगी। हर उसमें आपके दी गई है एनालॉजी जो लर्न करने के लिए। तो इसलिए पता होना चाहिए एनालॉजी होती क्या चीज़ है। उपमा है कि किसी एक प्रिंसिपल को, एक भौतिक जगत के प्रिंसिपल को समझने से हम एक आध्यात्मिक प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो वो चीज़ है। जैसे प्रभुपाद कई बात देते हैं, जीवात्मा जो है हमेशा शुद्ध है। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या देते हैं? आप लोगों ने बुक्स पढ़ी होगी, लेकिन भौतिक जगत में आगे वो कंटेमिनेट हो जाता है। इसका कैसे एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद? रेन वाटर का, कि जो पानी की बूंद है वो हमेशा शुद्ध होती है, लेकिन जैसे ही वो मिट्टी के संपर्क में आती है वो क्या हो जाती है? कंटेमिनेट हो जाती है, दूषित हो जाती है। उसी तरह से व्यक्ति जीवात्मा शुद्ध है, लेकिन जैसे ही वो भौतिक जगत के संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? एनालॉजी या उपमा। हाँ, कंपेयरिंग मेटीरियल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, कि भौतिक प्रिंसिपल से हम आध्यात्मिक प्रिंसिपल समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उपमा, उसके साथ में क्या उसकी वो बनती है, अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर पाते हैं। आगे पढ़िए। हाँ, भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वह इसी रूप से स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतः भगवद गीता में भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। तो इस पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद? है एक तो कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और हाँ वेरी नाइस की परंपरा से भगवद गीता समझनी चाहिए, ठीक है। और स्पिरिट ऑफ भगवद गीता इज भगवद गीता इटसेल्फ, वो भगवद गीता के अंदर ही है कि भगवद गीता को वैसे ही समझे कि भगवद गीता को समझ कैसे सकते हैं कि जैसे वो बताई गई है ऑथर के द्वारा, ठीक है। कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी। हाँ कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ओके तमाम आचार्यों पे यहाँ पे प्रताप दे रहे हैं, उनका दे रहे हैं कि उन्होंने भी इसको माना है कि कितने सारे आचार्यों ने भी कृष्ण को ही परम पुरुषोत्तम भगवान माना है। कौन कौन आचार्य हैं तो आप याद रख सकते हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है पहले वाले से? पहले में हेडिंग क्या बनाई थी आपने? पहली हेडिंग क्या बनाई थी? है नीड। अब नीड के बाद प्रभुपाद ये बता रहे हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कृष्णा इज द कृष्ण को ये जिससे आप सुन रहे हो प्रभुपाद ने जो प्रेजेंट करी भगवद गीता, वो व्यक्ति कौन है उसके बारे में पता लगे जिसने बोली है। भगवद गीता तो लिख दी लेकिन यही नहीं पता कृष्ण कौन है। क्योंकि होता ना कई बार आप बाहर के कमेंटेटर्स होते हैं वो कृष्ण को मानते हैं कृष्ण तो एक परम पुरुष थे। ये कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर आत्मा बोल रही है। तो लोग अलग तरीके से तर्क देते हैं कृष्ण को जानने के लिए भी। तो यू कैन जस्ट सी द कनेक्शन। अब प्रभुपाद इसी पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है, आगे वही चीज को चालू करेंगे, है ना। कि भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं खुद, क्या कह रहे हैं? जैसे एंड कहाँ पे किया प्रभुपाद ने? भगवद गीता में भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए, यहाँ पे खत्म किया। अब इससे कनेक्शन क्या बन रहा है? प्रभुपाद इसका रेफरेंस दे रहे हैं कैसे, है ना। इसको आप लिख सकते हो आगे रेफरेंस REF से आप डाल सकते हो अपने बुक के अंदर। ये क्या दिया गया? रेफरेंस दिया गया। किसका रेफरेंस दिया गया है? कि कैसे भगवद गीता समझनी चाहिए। अगर कोई बोले प्रभु जी मैं भगवद गीता कब कैसे समझूंगा, ये रेफरेंस है जैसे भगवान बता रहे हैं, जो यहाँ पे खुद प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एवं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनिर ईश्वाकवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजयशो विदु साकालेन महता योगो नष्टा परंतवा सा एवायं मया ते अद्य योग प्रोक्ता पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम एतम उत्तमम। तो पापा उसको कंटिन्यू करते हैं, अब आगे बताना शुरू करेंगे। यस आप पढ़िए, कोई और आप पढ़ो। पायल माता जी। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता का यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इसी प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती गई, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इस पैराग्राफ में? है परंपरा बता रहे हैं, कैसे परंपरा चलती आ रही है ना। और वो परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, इसलिए भगवान दोबारा बता रहे क्यों भगवद गीता बोली गई। प्रभुपाद उसी चीज पे अभी भी अटके हुए हैं, नीड फॉर भगवद गीता। और क्यों भगवद गीता अभी दोबारा बोलनी पड़ी भगवान को? क्योंकि ये क्या हो गई थी? छिन्न भिन्न हो गई थी। कनेक्शन समझ आ रहा है? अब आप अगर हेडिंग बना के रखोगे एक पेज के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसमें बताया क्या गया है। नहीं तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पूरा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर है इस पूरे पेज के अंदर ये चीज़ की बातें हो रही है। क्या बात हो रही है? पहले नीड क्या है भगवत गीता की? भगवत गीता कैसे समझे? कृष्ण से समझनी चाहिए। दवाई जैसे ले लो जैसे वो वैद्य से लेती है, और वो कैसे लेनी है? परंपरा में लेनी है। क्यों? कृष्ण बता रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट बाय मेकिंग कनेक्शंस आप उस चीज को क्या कर सकते हो? यू बिकम मोर एब्जॉर्ब इन योर रीडिंग। यस, पढ़िए एक बारी आगे। और वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हारा यह परम रहस्य तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों के 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भक्त भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वह उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन के जैसे गुण पाए जाते हैं, वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से ही हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इसमें बताया गया है? बिग पैराग्राफ, लेकिन बहुत बढ़िया पैराग्राफ है। अगर आप इसकी 1-2 हेडिंग बनाओ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मैं क्या इसमें बताया गया है। हाँ बोलो। हु कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता? कौन भगवत गीता को समझ सकता है? क्या आंसर दिया प्रभुपाद ने? भगवत भक्त होना चाहिए या अर्जुन जैसे गुण होने चाहिए उसके अंदर, वो भगवत गीता को समझ सकता है। भक्तों से में सखा चेती, घनिष्ठ मित्र हो। और क्या हेडिंग बन सकती है इसमें? जय मुरारी को क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड भगवत गीता। अर्जुन को ही क्यों सुनाई भगवत गीता? देखो आपको बहुत सारी हेडिंग ना या तो पहली लाइन से मिल जाएंगी या लास्ट से मिल जाएंगी, ये भी एक तरीका है। इफ यू वांट टू हैव हेडिंग, बहुत बारी जो प्रभुपाद पहले लाइन में क्लियर कर देते हैं वो क्यों बता रहे हैं पूरा पैराग्राफ, ये लास्ट में एकदम कंक्लूड करते बता देंगे कि मैंने ये पैराग्राफ क्यों बताया, है ना। तो बहुत बारी आपको हेडिंग जो है कहीं समझ ना आ रहा हो तो पहली और लास्ट लाइन में समझ आ जाएगा उसमें क्यों बताया गया है। समझ आ रहा है? प्राण गोविंद प्राणी क्या नाम है? दयालु गौरांग प्रभु। हाँ समझ आ रहा है? लिख रहे हैं आप? हाँ वो तो चलो बाद में लेंगे, वो मैं अभी क्वेश्चन आंसर हैंडल नहीं कर रहा। अभी मेन ये है कि किस तरीके से ये ज्ञान प्रसारित हुआ। वैसे उसका आंसर ये भी है कि वो भगवत गीता जो है ज्ञान जो है व्यासदेव ने, ये तो खाली डिस्कशन हुआ, व्यासदेव ने जब लिखा उसके बाद ये प्रचारित हुआ। हाँ इसमें ऐसे बता रहे कि अर्जुन जैसे अर्जुन जैसा जिसपे गुरु होगा वो भगवत गीता समझ सकता है। यस, गुरु के पास जाके उससे या फिर गुरु या फिर हम अधिकारी से उसको समझ सकते हैं। यस, कि कैसे भगवत गीता को अर्जुन के जैसे सीखा जाए, उसे कैसे गुण कौन से हम देख सकते हैं। तो अब ये पैराग्राफ प्रभुपाद ने क्यों इंक्लूड किया? राइट मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग भगवत गीता। देखो पहले प्रभुपाद ने बताया कृष्ण के बारे में, कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान है। और जो भगवत गीता सुन रहा है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो कौन था, वो उसको एस्टैब्लिश किया। यही दोनों तो स्पीकर है भगवत गीता के, स्पीकर और हेयरर।
इनके बारे में ये जो व्यक्ति सुन रहा है बोल रहा है उनको तो इंट्रोड्यूस किया जाए भाई ये कौन है कौन। यू गेटिंग माई पॉइंट हाउ द ऑथर इज प्रेजेंटिंग। प्रभुपाद अर्जुन के बारे में बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन पूरी गीता सुनने वाला है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी, कैसे उसने सुनी, क्यों ये इतना रेलेवेंट है हमारे लिए। अब कनेक्शन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हाँ या ना कुछ तो बोलो। हाँ तो बोला करो ना, हाँ मतलब पता नहीं लगता। अब देखो यहाँ पे प्रभुपाद ने कहाँ पे छोड़ा है कि भगवद गीता कि भक्त क्या है भगवान से कैसे संबंध बना सकता है ना, भगवद गीता समझ के भगवत भक्ति करके, है ना, कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5। अब अर्जुन और भगवान का क्या संबंध है प्रभुपाद यहाँ पे एंड कर देते हैं कि कैसे कैसे संबंध, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले संबंध कौन कौन से होते हैं। यस पढ़िए, कोई आपने पढ़ लिया और कोई? हाँ पीछे दे दो। हाँ पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, इसे क्या बोलते हैं? शांत रस। हाँ दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य रस, है ना। कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, सख्य रस। कोई साख्य नहीं होता, इसे बोलते सख्य रस। कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य रस। कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है ना, माधुर्य रस। हाँ तो ये 5 संबंध है। तो कोई बोले मैं भगवान से कौन सा रिलेशनशिप बना सकता हूँ, मेरा भगवान से क्या संबंध है, तो इन 5 में से कोई ना कोई है। भगवत भक्ति करके मेरा इन 5 में से कोई ना कोई भगवान से क्या बनेगा? संबंध बनेगा। अगर मैं भगवत गीता को समझूंगा कृष्ण के साथ, इन 5 में से मैं एक संबंध बना सकता हूँ। अब अर्जुन के भगवान बताएंगे आगे। हाँ अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से विशेष संबंध होता है और ये संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। ये स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। कितना बढ़िया पर्पट, अगर आप पढ़ोगे ढंग से, क्या क्या बताया प्रभुपाद ने, सब पूरा एसेंस दे दिया भगवत पूरी भक्ति का। नहीं क्या बताया इसमें है? हाथ एक निश्चय, एक शाश्वत संबंध है हर जीवात्मा का। और क्या बताया है? हाँ संबंध क्या होगा? रिवील होगा। और यस देवूति माता जी, कैसे रिलेशनशिप डेवलप करें भगवान से? यस और साथ में क्या नाम है आपका? नाम क्या माता जी? सैब्या माता जी। यस क्या चीज बता रहे हैं इसमें? भगवान के साथ संबंध स्थापित करने से भक्ति की पूर्णता जागृत। भक्ति की पूर्णता क्या है? परफेक्शन क्या है? कि मेरे को ये पता लग जाए कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, यही तो मुझे चाहिए। तो पूरा एक पैराग्राफ में पूरी पूर्णता बता दी, स्वरूप सिद्धि। उसे क्या बोलते हैं? स्वरूप पता लग रहा है, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप क्या है ये पता लग रहा है, उसे स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। ये भक्ति की पूर्णता है। तो बढ़िया निकाला। और ये साथ में माता जी क्या कनेक्शन कैसे डेवलप करें? अर्जुन ने कैसे डेवलप किया कनेक्शन? वो सखा भाव में था भगवान में, सख्य रस के अंदर। तो वो एक तरह से इज अ परफेक्ट कैंडिडेट। प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ के सख्य रस और उसके में पताल, जमीन पताल का अंतर है।
क्योंकि वो हाईएस्ट रिलेशनशिप है। और भी कोई? यू गेटिंग द पॉइंट? अब समझ पा रहे हैं इस चीज को कि इंस्टेड ऑफ हम एक के बाद एक पैराग्राफ रीडिंग करें, एक के बाद एक लगे रहें, जस्ट गिव सम पॉज एंड राइट इट डाउन में है क्या। हो सकता है थोड़ा स्लो हो जाए, लेकिन वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होगी, आपको एक एक चीज करके बिल्कुल समझ आएगी हो क्या रहा है। कितने लोगों को समझ आया है ये? सभी को आ गया समझ? इतनी जल्दी कैसे? आप सब श्रुति धरा एकदम है। यू गेटिंग? और वो हेडिंग, कोई भी हेडिंग गलत नहीं है, कोई भी हेडिंग परफेक्ट नहीं है, हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग हैज टू गेट इवॉल्व्ड। उसको वो धीरे धीरे क्या होगी, वो बढ़ेगी और आपको चीजें हैं क्लियर होती जाएंगी पढ़ के कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट विल डू, चलो ये तो एक हो गया, मैं एक चीज और बता के फिर विल आई गिव यू एक्सरसाइज। अब ये तो हो गया जैसे आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ना, ये आपको क्लियर हो गया। सेम लाइक दैट, जैसा भगवत गीता के एक एक श्लोक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, उन श्लोकों के अंदर क्या दिखाई देगा आपको कि प्रभुपाद जी किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को ही पूरा लेके पूरा एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम लेते हैं इसमें आगे, है ना, चलो पहले श्लोक से ही करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। नहीं ठीक है धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, क्या बोला? अरे वो तो ठीक है, बोला क्या? धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने, है ना, कि व्हाट डिड दे डिड, क्या किया उन्होंने, है ना, कि सारे असेंबल हुए युद्ध करने की इच्छा से, तो उन्होंने क्या किया। ये क्या क्वेश्चन पूछा है? किसने पूछा ये क्वेश्चन? किससे पूछा है? तो अगर आप इसमें, अगर इसके ऊपर लिखना था श्लोक में, तो श्लोक में क्या लिखोगे आप? क्या बात हो रही है इसमें? इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो अपने को और पांडु को अलग मानते हैं। वो तो हमने पढ़ा हुआ इसलिए बोल रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो इसका मर्म हो गया। अब इस खाली ट्रांसलेशन पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है इसमें? आप इसकी हेडिंग देना चाहो श्लोक में क्या बताया गया है, तो क्या लिखोगे आप? मैं धृतराष्ट्र बस पूछ रहा है क्या हो रहा है युद्ध के अंदर, यही तो है, इसके अंदर है क्या? अगर आपको ये पता करना हो कि इसके अंदर है कि यही है कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा इसमें युद्ध में क्या हुआ, तो आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऊपर कि व्हाट इज इन द बैटल ओनली, कि धृतराष्ट्र डी आस्क्ड टू के या एस, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि व्हाट इज इन द बैटल, इस बैटल में क्या हो रहा है, इस युद्ध में क्या हुआ, ये बताओ, है ना, क्या किया कि युद्ध में वो एक क्या किया, क्या उन्होंने, यही तो पूछा धृतराष्ट्र। तो हमने एक छोटा सा हेडिंग लिख दिया श्लोक के ऊपर कि ये इसमें बताया, पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये स्पष्ट हो गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में हेडिंग में मैंने क्या कर दिया? कुरुक्षेत्र पे लिखा कि मतलब ये युद्ध की स्टार्टिंग की बात हो रही है। यस, कुरुक्षेत्र की बात, हाँ, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र वहीं की बात हो रही है। और वो पूछ क्या रहा है बेसिकली, इसमें ये आना चाहिए कि उसने क्या पूछा गया, मतलब इस श्लोक में क्या बताया गया, क्या बात हो रही है, क्या चीज के बारे में बात की जा रही है। जैसे इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड, संजय ने कहा हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? कि दुर्योधन ने क्या किया, है ना, दुर्योधन किसके अपने गुरु के पास गया, ये श्लोक के अंदर बात की जा रही है सिंपल फॉर्म में। अगर ये तो चलो अभी पहला तो सेटिंग ही हो रहा है, अगर आप आगे जाओगे, जैसे आपने ये श्लोक पढ़ा मान लो सेकंड चैप्टर का, है ना,
जैसे दहीनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयति, कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्ति नहीं होता। इसमें क्या बताया जा रहा है श्लोक के अंदर? आत्मा का देहांतरण, कि एक शरीर से दूसरे शरीर में, ये श्लोक में बताया गया। तो इतना बड़ा उसका ट्रांसलेशन है, आप चाहो तो छोटा सा ही अपने श्लोक के ऊपर लिख दिया कि इसमें क्या बताया जा रहा है, आत्मा कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करती है। जैसे इस शरीर में ही हम अपना बॉडी जो है हमारा बाल्य अवस्था से तरुण में चला गया, उसी तरीके से आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण कर लेगी। तो एक श्लोक को हमने एक क्रक्स करके बता दिया, इसके ऊपर लिख दिया क्या, कि इसमें क्या बताया गया है, आत्मा का देहांतरण कैसे होता है। क्लियर है इस बात को? मैं कह रहा हूं कुछ भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं तो एक आपको तरीका बता रहा हूं, आपको क्या समझ आ रहा है वो लिख दो। गलत कोई नहीं है, सही भी कोई नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, अच्छा। फिर अब ये है इसका परपट, है ना। अब प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं। अब ऊपर बात क्या हुई है, आत्मा कैसे शरीर चेंज कर रही है। अब प्रभुपाद देखो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई पढ़िए परपट, किसके माइक किसके पास है? हाँ, किसी प्रभु जी को दीजिए। हाँ, उनको भी चांस मिलो, बोलेंगे माताओं को दे जा रहा हूँ। यस, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। यह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने, व्यष्टि मतलब समस्या है ना, इंडिविजुअल। हाँ, यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंतर होता एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अभी तो उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखों भोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप जीवन रूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? हाँ, नया शरीर मिल जाएगा, डरने गया है तो किसी को भी मर्डर करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, उसको नया शरीर मिल जाएगा। भाई मैं तो उसको हेल्प कर रहा हूँ मर्डर करके, ये कहना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पहले उस चीज को बताया, फिर प्रभुपाद ने क्या चीज को हाईलाइट किया इसमें है? हामिद प्रभु, सोल के लिए कोई चेंज नहीं है। अर्जुन शोक इसे करा था ना, मैं कैसे इन लोगों को मारूंगा, ये मेरे गुरुजन है कैसे हैं। तो भगवान यहाँ पे बताने कोई शोक की जरूरत ही नहीं है, ये अभी शरीर मिला, नया शरीर मिल जाएगा उसको। वाई आर सो वरिड, यू डू योर धर्मा। युद्ध में हो तो भाई मारना ही पड़ेगा। अब कोई बोले मैं पाकिस्तानी के जो टेररिस्ट को कैसे मारूं, वो मेरा जो भी है भाई बंधु है, वो भी तो इंसान है। अरे वो उसने अधर्म का पालन करा, तू मार यार, उसको गोली मार दे, परम चक्री मिलेगा। तो धर्म का पालन करना। यू गेटिंग माय पॉइंट? युद्ध हो रहा है, युद्ध में थोड़ी आप वो सोचोगे कि ये मेरा भाई बंधु है। वो भी युद्ध करना चाहता है, वो तुम भी करना चाहते हो, करो युद्ध। धर्म तुम धर्म के लिए करो, वो धर्म के लिए कर रहा है, तो शोक काहे कर रहे हो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप समझ पा रहे हैं चीज को कि इफ यू राइट इट डाउन एंड ट्राई टू, और इसमें आप ये भी कर सकते हो, अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो साथ में। 2.13 में मैंने ये पढ़ा, मेरे को ये समझ आया इससे, है ना। जैसे अगर कोई घर में डेथ होती है, कुछ होती है, वी शुड हैव
इमोशंस कि हमें शोक होना चाहिए, लेकिन ये कि वी शुड नॉट बिकम मैड समझते हैं, कई लोग पागल हो जाते हैं लोग कि ये कैसे हो गया, अरे वो होना ही था, उसका शरीर छोड़, आदमी तो कल ना कल छोड़ता वो शरीर। तो शोक वैसे करना चाहिए, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि भैया वो शरीर आज है, उसको अगला नया शरीर मिल जाएगा। आत्मा का थोड़ी मरी है, शरीर मरा है उसका खाली। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप चाहो तो इसमें कोई बड़ा पैराग्राफ है तो 2-3 जगह लिख सकते हो आगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया कि आत्मा और शरीर कैसे चेंज होता रहता है। एक शरीर के अंदर आत्मा मतलब शरीर कैसे चेंज होता है, एक आत्मा जो उसने धारण किया हुआ है, और किस तरह से अर्जुन के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, या प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन को क्यों शोक करने की जरूरत नहीं है, वो इस श्लोक के अंदर दिया हुआ है, और कैसे ये श्लोक से कनेक्शन है इसका। आपको एकदम करोगे थोड़ा लगेगा टाइम, लेकिन बाय प्रैक्टिस जब आप डेली इसको प्रैक्टिस करने में अपने ले आओगे, इट बिकम वेरी इजी एंड यू लाइक टू रीड इट, यू बिकम एडिक्शन टू रीडिंग। आपको एडिक्शन और चीज होगा, लेकिन आप ऐसा करना लगोगे यू विल गेट एडिक्शन टू रीडिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगी चीजें, यू विल टू रिलेट, अच्छा ये हुआ, अच्छा आगे क्या एक्साइटमेंट, अच्छा ये है ना, यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो विल टेक 5 मिनट्स ब्रेक, है ना, फिर उसके बाद विल गिव यू सम एक्सरसाइज, और फिर उसके बाद है ना और इसको समझने प्रयास करते हैं। क्लियर है? खुश हो के बोलो। हाँ, ब्रेक हो गया। अच्छा, मुझे इस क्लास में ना कुछ मॉनिटर्स चाहिए, बिकॉज हमें अब जगत बंधु जयदेव हमारे कोऑर्डिनेटर तो है, लेकिन अकेले ना मेरे लिए पॉसिबल है ह्यूमनली कि मैं इतने सारे लोगों को हम कर सकें। तो वी वांट सम मॉनिटर्स क्या करेंगे कि उनके नीचे 5-6 डिवोटीज को वो हेल्प कर सकें, उनको टाइम दे सकें। विल ट्रेन द मॉनिटर्स एंड मॉनिटर विल ट्रेन देम डाउनवर्ड, है ना, या उनको कुछ चेक करना है, कुछ चीज़ें करवानी है। अब जैसे कल कितनों ने भेजा मुझे पता ही नहीं, किस हमने भेजा हम लोगों ने, है ना, कहीं अब इसमें छुपे रुस्तम होंगे जो बताएंगे नहीं, है ना, कि अब हम कैसे चेक करें, है ना। अब उसको असाइनमेंट हमें वी हैव टू मार्क ऑल दिस थिंग कि हम लोग भेजा है कि नहीं भेजा है। तो आप में से है किसी का क्षमता, मतलब करना चाहोगे आप लोग, मॉनिटर्स बनना चाहोगे, कि जिसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको, उनको हेल्प करना पड़ेगा, उनको कॉलिंग करनी पड़ेगी कभी बीच में। तो ऐसे में कम से कम प्रभु जी कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और भी कोई है इसमें, और कोई मिस है 15 और कौन है? तो कम से कम 3 मॉनिटर्स हमें प्रभु जी में चाहिए होंगे। 3 कौन बन सकता है आप में? एक प्राण गोविंद प्रभु, आप लिख लोगे नाम एक बारी, तो विल असाइन यू द वो रोहन प्रभु। टाइम है देने के लिए, है ना, कॉलिंग और टाइम देना पड़ेगा उनको, हेल्प करने के लिए। उनको कोई इश्यूज आ रहा है, कुछ है, कई बार क्या होता है लोग ना डायरेक्ट मेरे से नहीं बोल पाएंगे, जगत बंधु जयदेव से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आपसे बोल के वो हमारी कई बात पहुंचाने के लिए बोल सकते हैं कि प्रभु जी आप बता दें, हमसे बोला नहीं जा रहा है। दे बिकम वेरी कंफर्टेबल टू स्पीक देयर, उन मॉनिटर से बोल रहे हैं कि आप साथ में ही हो ना, तो दे कैन, लेकिन ये नहीं आप अपने ओबीए शेयर कर रहे हो उनके साथ, है ना, कि भाई वो ओबीए नहीं आ रहा, ओबीए दिखा दो, वो नहीं करना, बट जस्ट टू हेल्प देम, गाइड देम। यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। तो अब जैसे कल का असेसमेंट था, किस किस का नहीं है, तो आपको जो नाम है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, भाई आपका आया नहीं, उनको नहीं आया तो उनको पकड़ना पड़ेगा आपको, है ना। यू हैव टू कॉल देम, व्हाई डिडंट यू सबमिट, यू हैव टू रिपोर्ट अस कि ये इन्होंने नहीं किया। अब हमें अब कैसे चेक करूँ मैं व्हाट्सएप पे किसका है किसका नहीं? यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वन इज प्राण गोविंद प्रभु, आपका दीक्षित नाम भी है राधा वल्लभ प्रभु, और भी कोई है तीसरा? क्योंकि इतने सारे लोगों को 6 के ग्रुप बना देंगे 3 हम, और कोई है मर्द, क्या मतलब कि कोई प्रभु जी और कोई करना चाहे इसमें टाइम जो दे सके थोड़ा बहुत वो हो, कोई सीखना इज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपको वो है, इट विल बी अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, वासुदेव क्या नाम है आपका?
वैसे वासुदेव गौर प्रभु, हरि बो। तो माता जी इसमें से कौन कौन कर सकते हैं? कम से कम कितनी माता जी हैं? 1 3 6 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और कई सारी माता जी आई भी नहीं ना, 3 4 आज शायद कुछ वो ट्रिप में गए हुए। हाँ 3 4 माता जी, हाँ 24। तो कम से कम इसमें भी हमें 4 5 मॉनिटर्स तो चाहिए होंगे, है ना। तो लिख लीजिए एक देवोती माता जी है, काम करना पड़ेगा इसमें। हाँ काजल माता जी, प्रिया गोपिका माता जी, रतिमय रेवती माता जी और अर्चिता किशोरी माता जी। चलिए लास्ट ले लेते हैं एक समीक्षा माता जी। 6 माता जी से हाँ चाहिए हो, ठीक है ठीक है। तो विल लेट यू नो कि तो आप अपने अब स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट रीडिंग 8th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, है ना। एंड ट्राई टू मेक, जो भी मैंने बताया है श्लोक के ऊपर लिखना, हाँ, और पैराग्राफ की आप हेडिंग बनाना स्टार्ट कीजिए। तो आई विल कम एंड वॉच आप कैसा कर रहे हैं ऐसे। तो विल गिव यू 10 minutes, 8th चैप्टर भगवद गीता, भगवत प्राप्ति, है ना। उसमें से आप बनाना स्टार्ट कीजिए जो तरीका बताया है। बैटन अगर पेंसिल हो सबके पास ना, पेन क्या है आप चेंज नहीं कर सकते, और कई लोग स्टिकी पैड भी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन स्टिकी पैड उतर जाते हैं बाद में, बस एक इशू आता है, जैसे आप ज़्यादा यूज़ करेंगे ना उतर जाते हैं। लेकिन बुक क्या परमानेंट हो गया। जैसे अभी मैंने भगवद गीता पढ़ाई है, इसके अंदर मैंने सारा लिखा हुआ है हर इसके, तो मुझे जितनी बार भी पढ़ानी है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो वो मिटता भी नहीं है, ईजी रहता है। कब का लिखा हुआ मैंने, अभी तक लिखा हुआ है उसमें, इट बिकम ईजी। पहले श्लोक से स्टार्ट कीजिए, 8 के पहले श्लोक से। अभी पेंसिल कहाँ है? बाएं, इसमें साथ में लिखो ना उसमें। ओके हाँ ले लो, अभी पेंसिल ले लो, स्टार्ट डूइंग इट।
तो समझ में आया उसको क्वेश्चन मार्क ये तरीका होता है। अभी हम इस पे डायरेक्ट क्या है तो पढ़ाई के ऊपर होता है जहां आपको जो समझ नहीं आता उस पे आप चल रहे क्वेश्चन मार्क दे सकते हो ताकि बाद में आप उस पे रिमेंबर क्या समझ में आया। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा ताकि आप दोबारा आप कुछ पढ़ पाएंगे और फिर हैंडराइटिंग समझ में आएगी। आराम से लिखिएगा क्लियरली लिखिएगा अंडरलाइन से जो से हम हाईलाइट से हाईलाइट तो हाईलाइट करना हाईलाइट अभी एक ही शब्द 10 मिनट हो गए 10 मिनट आप
you able to make six portion सिक्स क्वेश्चन चैप्टर से आगे ये चैप्टर का 6 क्वेश्चन का आंसर है तो दिस कैन बिकम अ हेडिंग इसमें कुछ स्टोर के अंदर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो उसको प्लान कार्य शब्द को प्रॉपर्ली बना सकते हो अब बनाए ध्यान वाला अर्जुन क्वेश्चन पूछे के अंदर प्रॉपर पहले बताते हैं समझ आ रहा है लेकिन सिक्स आपको समझ आएगा तो नोट बना रहे हैं हमने से ये भी डाउन अगर राइट डाउन मुझे क्या समझ में आया So how do you feel after doing this?
क्या किया वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाउ यू फील आफ्टर डूइंग दिस, कैसा लग रहा है आप लोगों को? है इट्स लुकिंग मोर इंटरेस्टिंग। और हाँ, मोर एब्जॉर्प्शन, बेटर अंडरस्टैंडिंग, और ज़्यादा रिलेट कर पाए। अच्छा इसके बाद ये बात बोली, इस बात ये यू कैन बेटर रिलेट द थिंग, गुड। हाँ इसमें क्या है ना, रीडिंग कर रहे तो पता लगेगा कि हमने क्या पढ़ा है, पहले तो यू कैन एबल टू फाइंड कि आपने क्या पढ़ा है इसमें, है ना, कि आपको याद है, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ आ रहा है, नहीं भी है तो दोबारा पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। और हाँ, यस यस यस, और कर पा रहे हैं कि हमें मतलब किस कौन सी चीजें, जैसे आत्मा के बारे में कहाँ पे कौन से श्लोक में कौन से चैप्टर। यस यस, हाँ या मतलब अब लिखना सीख गए अभी कह रहे हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, उसका आंसर भी आपको मिल रहा है, आप फोकस कर पा रहे हैं उसमें। और हाँ, अगर जैसे कभी आगे हम पढ़ेंगे कोई और तो उसका रेफरेंस हो सकता है पीछे वाले में, हेडिंग देने से हमको याद रहेगा कि इसका क्या कनेक्शन क्या है, यू कुड बी एबल टू मेक द कनेक्शन। यस, हाँ आप उसके आए थे सके, क्या आपने क्या करके क्या लगा आपको? हेडिंग कैसे निकाल ले ये समझ नहीं आया, करके ये पता लगा कि मुझे नहीं आया। हाँ तो देखो हेडिंग क्या होगा कि कुछ आपको जो उसमें समझ आता है वो आपकी हेडिंग है, जरूरी नहीं है कि वही हेडिंग होगी उसकी, आपको इसमें क्या समझ आया। और जनरली हेडिंग पहले आप देखोगे पहली लाइन में मिल जाएगी। आप प्रभुपाद किसी जैसे इसमें एक प्राण काल वर्ड को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक में मधुसूदन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी प्रभुपाद किसी, तो पहली लाइन में आपको पता लग जाएगा कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर। यू कैन बेटर मेक इट, है ना। बेसिकली ये है कि इस पैराग्राफ में क्या आपको समझ आया, ये आपकी हेडिंग है, वो आपकी अपनी है, किसी और को मैं नहीं दिखाना चाहती, ये मेरी अपनी है, मेरे को क्या समझ आया, है ना, कि आपने ये पढ़ा तो मेरे को क्या समझ आया इसमें, ये आपकी हेडिंग है। बस उसको आपने एक छोटी सी इसमें लिख दिया कि इसमें ये बताया गया है, वो हेडिंग है, ठीक है नहीं। इसका हेडिंग या इसको बोल सकते हैं कि मेरी एक छोटी फॉर्म में मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग इसको पढ़ के समझ आए, ये भी एक हेडिंग की, अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है हेडिंग ही बनानी है, इसको ये बोल सकते हैं मेरी इस पैराग्राफ से क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है मेरे को, है ना। बस वो आपका वो है, वो इसलिए है क्योंकि कई बार हम रीडिंग करते रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं तो वी फॉरगेट कि हमने क्या पढ़ा था और हमने कल क्या पढ़ा होगा। आज तो बिल्कुल ही वैसे, ये तो ह्यूमन मेमोरी का वो एक सिस्टम है कि 70% वैसे लॉस हो जाता है आप जो आज पढ़ते है ना। तो दोबारा अगर आपको फिर अब दोबारा पढ़ने बिग स्ट्रेस, वो कल क्या पढ़ा था कुछ याद ही नहीं है। अगर आप अपनी देखो अपनी रीडिंग को, आपने कल परसों क्या पढ़ा था, अगर आपसे पूछा जाए ये ना डब्बा गोल होगा एकदम, नहीं मैं पढ़ा था प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा था प्रभु जी पढ़ने में, है ना, लेकिन क्या पढ़ा, बहुत अच्छा था प्रभु जी, है ना। तो उस समय तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसको रिटेन नहीं कर पाते, तो दिस विल हेल्प यू टू रिटेन इट बेटर। अब आपको पता लगेगा कि अर्जुन ने पहले 5 क्वेश्चन पूछे थे, है ना, क्या आंसर कहाँ पे दे रहे हैं भगवान, कौन सा आंसर किधर दे रहे हैं, यू कैन बेटर, आपके दिमाग में लर्न हो जाएगी वो चीजें, है ना। यू कैन बेटर रिलेट विद द कंटेंट, यू गेटिंग दिस पॉइंट। और वो थोड़े दिनों बाद फिर आप भूल भी जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू को अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाती है, बढ़ती जाती है अंडरस्टैंडिंग गेट इवॉल्व। जैसे पेड़ पौधा जैसे जैसे वो बीज से बड़ा होता जाता है, ऊपर बनता जाता है, उसी तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। अच्छा ये हुआ था, पहले चैप्टर में ये था, दूसरे में ये था, तीसरे में ये है, ओ अच्छा ये कनेक्शन है, ये अब समझ आया मेरे को, है ना। दिस अंडरस्टैंडिंग विल गेट डेवलप,
कि क्यों भगवान ने पहले 6 चैप्टर में अर्जुन को केवल अलग अलग विधियों के बारे में बताया, पहले ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भगवान ने अष्टांग योग क्यों बताया है? क्वेश्चन आना चाहिए ये चीज। इससे जो नेक्स्ट पार्ट यही है जो था अभी तक हमने हेडिंग का किया, उसके साथ में ये क्वेश्चंस है ना, फॉर्मिंग क्वेश्चंस। जब आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप उस रीडिंग को और कंस्ट्रक्टिव बनाना चाहते हो तो ये क्वेश्चंस बनाना, जैसे अभी आपने एक सेक्शन पढ़ा है ना, उस सेक्शन में से क्वेश्चन बना सकते हैं, मेरे को इससे क्या सीखने को मिला, व्हाट आर द लर्निंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम लर्निंग दिस। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 8 चैप्टर भगवत प्राप्ति, कैसे होगी भगवत प्राप्ति, क्या समझ आया मेरे को, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, व्हाट आर द की पॉइंट्स दैट आई गॉट, मुझे इस पढ़ने से क्या क्या की पॉइंट्स मुझे समझ आए। क्यों भगवान ने ये चैप्टर बीच में 8वें चैप्टर में बोला भगवत प्राप्ति, वाई? है ना, उससे यहां से कभी कभी होता है क्यों बोला गया, क्या रीजन था, कहां पे बोला गया, कब बोला गया, है ना, और कैसे मैं इसको, अब मैंने पढ़ तो लिया, अब हाउ, कैसे मैं अपने जीवन में उतारूंगा। इसे बोलते हैं 5W + 1H प्रिंसिपल, 5W है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, वेयर और हाउ, कैसे मैं अपने जीवन में उतारूं इसे। उससे क्या होगा, योर अंडरस्टैंडिंग बिकम वेरी सॉलिड। आपके हर चैप्टर के बाद आप अगर ये या किसी सेक्शन के बाद है ना आप बनाते हो, या एक श्लोक के बाद भी आप हो सकते हो, दही हमने श्लोक पढ़ा, दही नोट्स में नहीं आता थे, अब इससे मेरे को क्या सीखने को मिला मेरे जीवन में, व्हाट आर द लर्निंग्स आई फ्रॉम दिस श्लोका फॉर मी, क्या लर्निंग है मेरे जीवन में उसकी। आई शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय, मतलब मैं तो डिस्टर्ब होऊंगा, दूसरे की बॉडी को देख के मैं डिस्टर्ब ना हो चेंज करते हुए, भाई मैं तो भी पता नहीं उस स्टेट में नहीं हूं ना, या मेरे को भी डर नहीं होना चाहिए, आई शुड बी फियरलेस ऑफ डेथ, है ना, कि वाई, क्योंकि शरीर तो छूटना ही है एक दिन, हम सबको ये शरीर मिला है, वाई शुड बी फियरफुल ऑफ दैट। आगे और भी शरीर ले लेंगे क्या होगा है ना, इस जन्म में पूरा नहीं, अगले जन्म में पूरा कर लेंगे, नहीं डरना काहे का, वाई टू फियर। तो यू कैन मेक द क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ, व्हाट आर द लर्निंग्स, इससे मैं क्या प्रभुपाद जी इस पर्पस में बताना चाह रहे हैं मेरे लिए, होता ना प्रभुपाद ने क्या बताया, तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, व्हाट प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, कि इसमें ये बना सकते हो आप, to become more deeper, to become more interesting, कि इसमें आप ये बना सकते हो इसमें कि श्रील प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, या इसमें इस श्लोक में क्या की पॉइंट्स हैं, फिर आप ये बना सकते हो, मैं अपने कैसे अपने जीवन में उतारूं श्लोक को, फिर ये कि क्यों बोला है, ये भगवान ने यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन क्या है, क्यों बोला है, कि कभी कभी हम श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि कौन किसको बोला है, तो किसने ये श्लोक किसको बोला, जैसे अब श्लोक लर्निंग आएगा आपके, है ना, तो ये अच्छा रहता है उससे कि हम किसने ये श्लोक किसको बोला है। वैसे जब श्लोक लर्निंग के हमारे 2 सेशंस होंगे उसमें बताऊंगा भी मैं ये, तो ये पता होना चाहिए, है ना, या अब ये श्लोक किसने बोला। कई बार आप सोचो ये श्लोक तो अर्जुन बोल रहा है, बात हो रही है, यहाँ पे हम कह रहे हैं किसने बोला है ना, ये श्लोक किसने बोला है, स्पीकर कौन है इसका,
है ना, और कहां पर बोला गया है। तो इससे क्या होगा, इससे पिक्चर क्रिएट होगी आपके मन के अंदर। अगर आप इन क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हो, दिस विल क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। कहाँ क्या हो, क्या रहा था उस समय लड़ा। तो युद्ध के बीच में ये पूरी भगवद गीता बोली गई है 45 मिनट के अंदर, है कि नहीं। तो क्या सिचुएशन रहेगी, क्या टेंस मोमेंट था उस समय, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। यस प्रभु। हाँ व्हेन, सॉरी, कब है ना, कब बोली गई और कहाँ बोली गई, वेयर। तो ये आप, इससे क्या होगा, यू आर गेटिंग मोर डीपर इनटू दैट सब्जेक्ट। जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें और डीपर जाने का प्रयास कर रहे हो। यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। है ना, जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ा, 7वां या 6ठा चैप्टर पढ़ा, तो आप इसमें क्वेश्चन बना सकते हो। अब चैप्टर का नाम ही क्या है, चैप्टर के नाम से आपको सारी हेडिंग बन जाएगी। कुरुक्षेत्र के पहला चैप्टर है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, है ना। तो इससे आप क्या क्या हेडिंग, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो इस हेडिंग से ही केवल। क्या है, क्या पहला चैप्टर, कुरुक्षेत्र में के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो इससे क्या क्या आप क्वेश्चन बना सकते हो इस हेडिंग से। कौन सैन्य निरीक्षण कर रहा है पहले तो, है ना, किसने किया सैन्य निरीक्षण, कौन कर रहा था पहले चैप्टर में, हैं? धृतराष्ट्र क्वेश्चन पूछ रहा है, सैन्य निरीक्षण किसने किया था, दुर्योधन ने किया। पहले जाके दुर्योधन ने अपने सैनिक को, पहले वो गुरुजी के पास गया, देखा सारा, है ना, और फिर किसने किया, अर्जुन ने किया कि भाई रथ को बीच में लेके चलो, मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ कौन कौन सामने खड़ा है ना। यही तो सैन्य निरीक्षण हो रहा था, है ना। कहाँ पे हुआ ये, कुरुक्षेत्र में, ज्योति सार के ऊपर। और के तो अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे जीवन में इससे क्या फर्क आएगा, इससे मैं व्हाट आई लर्निंग आई विल गेट, क्या इस चैप्टर को पढ़ने मुझे क्या सीखने को मिला। पढ़ा है ना आप लोगों ने भगवद गीता पहला चैप्टर, क्या सीखा पहला चैप्टर पढ़ के, हैं? हाँ बोलो अमित प्रभु। हाँ, तो इससे आपके क्या फर्क पड़ेगा। यस, एक बहुत बड़ा ये है कि कैसे अर्जुन जैसा एक महान योद्धा भी कंफ्यूज हो गया। देखो धर्म के उसमें, धर्म के पालन में कंफ्यूज हुआ ना वो। आप इसको सुनो, लिखो मत अभी, सुनो, सिर्फ सुनो कि वो कैसे एक कंफ्यूज हो गया कि क्या मुझे करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें भी कंफ्यूज हो गया वो, इतना बड़ा योद्धा। अब उसने अल्टीमेटली फिर क्या किया, कृष्ण की सैंडल ली। सेकेंड चैप्टर में जाके रोने लगे अर्जुन, स्टार्टेड क्राइंग, उसके आंसू निकलने लग गए। सोचो, अर्जुन, भगवान ने बोला अरे तू मर्द आदमी है, तू कैसे रो सकता है, अरे हाउ कैन यू नो, आप ऐसे कैसे रो सकते हो ऐसे। फिर अर्जुन ने जाके क्या किया, भगवान की शेल्टर ली, है ना। सेकंड 2.7 क्या स्टार्टिंग किससे होता है वो, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पिच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य निशितान् ब्रूहि तन्मे शिष्टस्ते हम शादि माम त्वं प्रपन्नम। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान की शेल्टर लिया। तो ये लर्निंग हमारे लिए कि जीवन में कभी भी कंफ्यूज हो तो किसकी शेल्टर लेनी है, गुरुदेव की, है ना, अपने सुपीरियर्स की, who can guide us better. You getting my point? This is the learning we can get from the first chapter. एक और लर्निंग मिल सकती है आपको कि कोई व्यक्ति अगर दुविधा में हो तो भगवान ने सिर्फ कुछ नहीं बोला पहले चैप्टर में, सिर्फ सुना है अर्जुन को, ही डायग्नोसिस अ प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी अगर व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को काउंसिल करना है, किसी को डील करना है, सबसे पहले उसको सुनना जरूरी है। उसकी प्रॉब्लम क्या, उसको तो जानो पहले। भगवान ने पहले जब कुछ नहीं बोला, ही जस्ट ट्राई टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, है ना, तभी उसको भगवान प्रॉपर तरह से डील कर पाए, जिसको एम्पैथिक लिसनिंग, उस व्यक्ति के भाव को जानना, वो व्यक्ति किस चीज से परेशान है। इज अ लर्निंग फॉर अस और नॉट, जीवन के हर डेली बेसिस में काम आने वाली चीज है। इतना हम लोग करते हैं, सॉल्यूशन पहले देते हैं, व्यक्ति के डायग्नोज किए बिना प्रॉब्लम क्या है, होता ना बहुत बारी। कोई डॉक्टर के आप जाओ ऐसे करके रोते रोते, वो डॉक्टर जाते आपको मेडिसिन दे दे, आप खा लोगे इमीडिएटली,
वो चप्पल टूटी हुई थी, वो ऐसे करके जा रहा था। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि डायग्नोज, तो ये भगवान ने बहुत बड़ा लर्निंग दिया कि भगवान ने पहले चैप्टर में, चाहे भगवान होते भी पहले सुना अर्जुन को, जस्ट लिसन होल चैप्टर कि अर्जुन बोले जा रहा कहीं में, भगवान ने पेशेंटली सुनना उसको डायग्नोज किया। हम तो सीधा मुंह बंद करा देते हैं दूसरे व्यक्ति का एकदम, है ना, सुनते नहीं उसकी बात को ढंग से। तो ये बहुत बड़ा लेसन है द कृष्ण इज ट्राइंग टू टीच अस, इज हियरिंग उसको प्रॉपरली सुनना। तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग्स वी कैन डिराइव आउट। आपको नहीं समझ आ रहा है तो हमें पूछना चाहिए कि प्रभु जी से क्या सीखें, व्हाट आर द लर्निंग्स, मेरे जीवन में क्या फायदा होने वाला है इससे। तो if you have these kind of questions, so this will help you to develop more deeper insights into the chapter, है ना। आप और डीपर जा सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। अब हर चीज़ के पीछे मत आना कि भाई इसमें हर चीज़ में, आप कहीं मैं बताया था किसी को हर चीज़ में, इसमें क्या लर्निंग है भाई। अरे भैया कुछ चीज़ें समझने के लिए भी होती हैं, जरूरी हर चीज़ में ही मिलेगा, कुछ चीज़ें समझने के लिए भी होती हैं, टू डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप लोग कल आएंगे तो टुडे वी हैव टॉट यू द 2 थिंग्स, है ना। हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट बेसिकली बाय एंगेजिंग आवर मोर एंड मोर सेंसेस, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से उस पैराग्राफ से कनेक्शन, हेडिंग बनाना, कैसे उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में आप कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंड हमने आपको बताया दिस गोइंग मोर डीपर इनटू बाय हैविंग दिस क्वेश्चंस, है ना, कि इन क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे तो इट विल डेवलप। टाइम लगता है इन चीज़ों में, टाइम देना पड़ता है ना। मैं कह रहा हूँ आप बहुत कुछ पढ़ लिया, समझ नहीं आया, वो ज़्यादा बेटर है कुछ पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ा, वो ज़्यादा बेटर है। क्या कहना है आपका? कितने लोग बोलते हैं कि भाई पहले पढ़ लो, ख़त्म कर लो, फिर बाद में समझ आता रहेगा। नहीं, ये भी हो सकता है, इसमें गलत नहीं है कोई, दिस कैन ऑल्सो बी अ वे, बट दिस इज अनदर इफेक्टिव वे कि आप उसको पढ़ते हुए भी और ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट, और ज़्यादा आप अगर इस तरह से करेंगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। कई लोग क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट समझते हैं आप लोग कि फ्लो चार्ट क्या होता है कि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई पहले श्लोक में ये था, है ना, फर्स्ट श्लोका में ये, फिर दूसरे में अच्छा भगवान ने यहाँ पे ये बोला, इसके बाद अब 5 क्वेश्चन है पहले 8 में, है ना, 5 क्वेश्चन है कि नहीं 8 चैप्टर के अंदर। आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो कि भाई पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन ने 5 क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर कहाँ कहाँ पर है ना, तीसरे का कहाँ है, चौथे का कहाँ है, 5वें का है, पूरा आपका चैप्टर लर्न हो गया आपको। तो यू कैन मेक अ फुल फ्लो चार्ट ऑफ द चैप्टर कि अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर कहाँ दिया है। जैसे अर्जुन ने पहले 5 क्वेश्चन पूछे पहले चैप्टर के अंदर, वो 5 उसने रीजन दिए कि मैं फाइट नहीं करना चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसका आंसर भगवान ने सेकंड चैप्टर में कहाँ कहाँ पे दिया है, थर्ड चैप्टर में कहाँ पे दिया है। यू गेट अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट की कनेक्शन समझ आएगी, अच्छा यहाँ पे ये बात भगवान कह रहे हैं, क्यों भगवान कह रहे हैं कर्मण्य अधिकार से माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगस्तु अकर्मणि, है ना। तो क्या कनेक्शन क्या है इसका, क्यों भगवान ने बोली ये बात है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस इज कॉल्ड, इसमें आप और इन्वॉल्व होते, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, सो दैट यू आर रीडिंग मोर। जितनी सारी सेंसेस को आप इन्वॉल्व करोगे यू विल बिकम मोर एब्सॉर्ब्ड इन द रीडिंग, ठीक है ना। एनी कमेंट्स है? क्या अच्छा लगा आपको? इसमें ना हमें थकावट नहीं होती, बल्कि और इंटरेस्ट आए कि और पढ़े और पढ़े। होता है कि आप थक गए, भाई देर से पढ़ रहे हैं, अब इसमें ना और उल्टा हो जाएगा। हाँ, और वो होगा बताना फिर मेरे को एक बार, अभी बोल रहे हो आप। हाँ हाँ, खत्म ही हो गया, अम्मी सभी निकल रहे हैं। हाँ, और भी कुछ किसी को कुछ कहना है? एनी कमेंट्स? यस यस, नहीं माइंड रिलैक्स नहीं, माइंड तो एक्टिव हो जाएगा। और हाँ, यस 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 यस, हाँ, और हाँ, yes we can revise the chapter by flow charts, yes, हाँ हाँ हाँ
जल्दी नहीं होगा कुछ भी, जल्दी कुछ नहीं होता। रिटेन है भाई, यही बहुत बड़ी बात है। जल्दी और उसकी मत वो करो, एफर्ट से जी नहीं चलाना चाहिए, खूब करो। और तो यू लाइक द मेथड, समझ आया आप लोगों को? आप करिएगा आज प्रैक्टिस जाके, टेक आउट सम टाइम। आप लोग का जो असाइनमेंट है, कम से आप घर जाके आधा घंटा रीड दिस चैप्टर नंबर 5। 5वां चैप्टर पढ़े, माता जी सुन के जाइए, 5वां चैप्टर पढ़ के आइएगा, उसमें ये हेडिंग अपने नोटबुक के अंदर बना के आइएगा या फिर बुक के ऊपर, एंड मेक सम क्वेश्चंस आउट ऑफ दैट, है ना? 5th चैप्टर भगवद गीता, ठीक है? कर पाएंगे सारे, है ना? मॉनिटर्स फिर, हाँ फिर आपको चेक कर, है ना, बता देंगे कैसे करना है, ठीक है? तो ट्राई टू डू दैट। कम से कम आधा घंटा पढ़ के, मिनिमम आधा घंटा मिल जाएगा ना सबको? 5th चैप्टर भगवद गीता, 5th चैप्टर। तो कल टुमारो विल टीच यू हाउ टू मेक नोट्स, है ना? तो कल आप एक चीज करके आइएगा, ट्राई टू ब्रिंग, आपके पास सबके पास ये 4-in-1 पेन है? 4-in-1 इसमें दिया हमने, नहीं दिया 4-in-1? अच्छा 2 ही कलर वाला है, अच्छा अच्छा नहीं है तो आप खरीद के ले आना। 4 कलर वाला पेन जो होता है ना, अगर नहीं है तो फिर अलग अलग कलर के भी लेके आ सकते हो। कहीं जैसे स्कूल में हम यूज करते, स्पार्कल यूज करते हैं ना कई लोग, है ना, उसको डिजाइन करने के लिए। हाँ जी हाँ जी, ये दिखा दे, जैसे ये वाला है ना, सैलो का आता है, ये 20-25 रुपए का आता है, ये बड़ा अच्छा रहता है, इज़ वेरी गुड कंपनी, इसके पेन भी अच्छे हैं, सब कुछ बहुत, फ्लेयर का, ये फ्लेयर सनी है ना, तो ये लेके आइएगा। विल ट्राई टू मेक यू हाउ टू यू कैन मेक योर नोट्स वेरी कंस्ट्रक्टिवली एंड हाउ यू कैन यूज देम फॉर योर, क्योंकि आप लोगों का पर्पस आगे ये होगा, पढ़ोगे, कहीं उन्होंने बोला भी था कि प्रचार करना चाहते हो आप लोग, करना चाहते हैं ना आप लोग सब, किसी को बताना हो तो कैसे आप अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और कैसे उनको आगे यूज कर सकते हो, है ना? तो वी ट्राई टू डिस्कस दैट। और आपको किसी को चैलेंज आ रहा हो जो आज हमने पढ़ाया है, तो वो हम उसको एक बारी डिस्कस करेंगे टुमारो। तो टुमारो इज द लास्ट डे फॉर दिस रीडिंग वर्कशॉप। उसके बाद जो है 2 सेशन में विल टीच यू हाउ टू लर्न श्लोकास, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग श्लोकास एंड हाउ टू रीड संस्कृत, समथिंग, सम बेसिक्स, बहुत बेसिक एकदम बताएंगे 2 सेशंस के अंदर। और फिर उसके 2 सेशंस होंगे हमारा वैष्णव एटिकेट्स के लेवल 1, और फिर उसके बाद विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, और फिर जो यूनिट 1 है आपका, उसके तो आफ्टर 5 क्लासेस विल स्टार्ट। तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग द बेस, है ना, कि आप लोगों को बेस तैयार करवा रहे हैं ताकि यू कैन बेटर रियलाइज दिस भक्ति शास्त्री कोर्स, ठीक है? थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। और जो मॉनिटर्स ना, वो एक बार मेरे से 2 मिनट रुक के जाएंगे, उनकी टीम बता देते हैं।